हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्चुअली इमेज रनर 2002 के ऊपर एक वीडियो होगा जो कि कैनन ब्रांड का है। एक A3 कॉपियर मशीन है ये। तो A3 कॉपियर मशीन का आजकल एक्चुअली 2002 मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत से लोग आज भी यूज़ करते हैं। आज का डेट में जो अभी उसका अपग्रेड मॉडल है वो है 2206 और 2206N, जो नेटवर्क फैसिलिटी वाला है। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? डिफरेंस यही है, अंदर का मैकेनिज़्म लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है, उसका स्क्रीन टच होता है। ये जो स्क्रीन है वो स्क्रीन टच के द्वारा काम होता है, और थोड़ा पैनल में थोड़ा मतलब अलग अलग है, जो भी हो। और बाकी मैकेनिज़्म सेम है, जैसे कि आप लोगों का इसका कर्टिस टोनर कर्टिस आते हैं 59 NPG 59, और बाकी सब एक ही है। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, एक्चुअली इस मशीन ये मेरा गोडाउन में पड़ा हुआ है। इसका इमेजिंग यूनिट ये रहा, खोल चुका हूँ मैं। तो अभी आज क्या डिस्कस कर रहा हूँ, मेन डिस्कस यही है कि आप लोगों ने मशीन लिया, मशीन चला रहा है, या तो 40 या 50 या लाख, मतलब 1 जो भी हो, 1 लाख के ऊपर कॉपी होने के बाद एक प्रॉब्लम आते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या आते हैं कि लाइट कॉपी हो जाता है, और लाइट कॉपी होने की वजह से क्या क्या सोल्यूशन है उसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे, और कौन सी पार्ट के ऊपर एक्चुअली ये प्रॉब्लम दिखाई देती है, होती है, और उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे फिक्स करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। तो वीडियो में जो भी इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ताकि आप खुद भी, आपके पास कॉन्फिडेंस है तो खुद भी सॉल्व कर सके। तो देखते रहिए आगे तक। तो हमें पहले ज़रूरत पड़ेंगे एक स्क्रू ड्राइवर की, क्योंकि यह की स्क्रू है उसे खोलने के लिए, और अंदर भी, और एक टेस्टर की, छोटा या बड़ा जो भी है टेस्टर की। तो खोलने से पहले मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ, एक्चुअली लाइट कॉपी आने के वजह से हमें क्या करना पड़ता है। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं, लाइट कॉपी आ गया तो हमारा ड्राम चेंज कर देने से शायद ठीक हो जाएगा। लाइट कॉपी आने के बजाय मतलब जो भी हो, लेकिन आप लोग पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि ये डिजिटल मशीन है, इसका कॉपी भी होता है, प्रिंट भी होते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि अगर आपका प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छे है, लेकिन कॉपी में अगर कुछ खराबी है तो इसका स्कैनर यूनिट के ऊपर कोई इशू हो सकता है। लेकिन अगर दोनों ख़राब है तो इसको एक्चुअली ड्रम भी, आप लोगों का ड्रम भी नया या मतलब क्वालिटी वाला है, ठीक ही है, तो एक्चुअली इशू आ जाता है कि इसका डेवलपिंग यूनिट। तो हमें करना क्या है, पहले ड्रम यूनिट को बाहर निकाल के, उसके बाद ये रहा जो स्क्रू है, ये स्क्रू को खोल के मतलब डेवलपिंग यूनिट को हमें बाहर निकालना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखाने वाला हूँ, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। फिर भी आप लोगों को पता ही है कि मेरा आइडिया कोई ऐसा छोटा मोटा आइडिया नहीं देता हूँ। देखिए, मैं जो बोला था एक्चुअली मैं खोल के रखा था, इसलिए आसानी से आ गया। अगर ये खोलना अगर थोड़ा टाइट लगे तो आपको जो बोला था कि एक टेस्टर की ज़रूरत है, तो टेस्टर से यहाँ पुश करके दोनों ओर पुश करके आसानी से निकल सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमारा काम है, हमारा काम है इसे आराम से निकालना है, और इसे ही बोलते हैं डेवलपिंग यूनिट। तो देखिए, तो हमारा फिलहाल मशीन का यहाँ काम हो गया है। अभी हम थोड़ा दूसरे जगह जाके आराम से देखते हैं हम सभी लोग। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये है डेवलपिंग यूनिट या डेवलपर यूनिट, शॉर्टकट में DP यूनिट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्चुअली डेवलपर नहीं रहता है इस मशीन पर। कैनन की कोई भी मशीन पर डेवलपर नहीं रहता है आपका यहाँ एक्चुअली टोनर रहता है। जो ये टोनर हम लोग कार्टिस जो 59 बोलते हैं, 59 ओनली लेटेस्ट मॉडल में ही अप्लाई होता है। आप लोगों के पास अगर किसी के पास पुराना सीरीज़ का अगर है तो उसका कार्टिस नंबर अलग है।
2002 के बाद जितना भी आया मशीन मार्केट में, उसका कार्टिज नंबर फ़िलहाल MFP के बारे में ही बोल रहा हूँ मैं, उसका 59 ही होता है। तो ये है एक मैग्नेट रोलर, इसे हम मैग्नेट रोलर बोलते हैं। और इसके अंदर टोनर रहते हैं, क्योंकि यह कार्टिज से जो टोनर इंक आते हैं यह आते हैं। क्या होता है, कभी कभी नहीं, लगभग ज़्यादा यूज़ करने के बाद ये मशीन मतलब ये टोनर यही रह जाता है। यहाँ से जितना पेजेस में यूज़ होता है वो तो है, लेकिन बाकी लगभग यह रह जाता है। इस कंटेनर भी मतलब कंटेनर जैसा जो दिख रहा है इसमें रह जाता है। तो हमारा काम क्या होता है, पहले हमें देखना चाहिए कि मैग्नेट, मेरा तो ये मैग्नेट के ऊपर निकल रहता है, डेजलिंग रहता है, ये सही है कि नहीं। अगर ये सही नहीं है तो इसे ठीक से घिस कर यहाँ नया पाउडर लूज़ या नया कार्टिज भी आप लोग रख कॉम्पिटेबल, अगर अच्छे क्वालिटी अच्छे ब्रांड का है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं, और नहीं है तो आप लोग यहाँ नया कार्टिज लगा सकते हैं। उससे पहले आप लोगों को ये मतलब पूरा खोल के इसके अंदर जितने भी पुराने जितने भी है इंक, ये सब आपको उतारना पड़ता है, मतलब निकालना पड़ता है, सॉरी। तो उससे कैसे निकालते हैं या कैसे करते हैं, इसके लिए देख लीजिए आप लोग। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसा स्क्रू कितना है तो सबको खोलने के बाद आइडिया आ जाएगी आपको। ये देख लीजिए, इस तरफ भी है कुछ, इस तरफ भी है, जैसे ऐसे करके खोलना पड़ता है इसे। तो इसलिए बोला था मैंने कि आप लोगों को एक स्क्रू ड्राइवर और उसके टेस्टर की ही ज़रूरत है। सब खोल के एकदम साफ करके आप लोग दोबारा उसे रीफिटिंग कीजिएगा। अगर मैं बार बार दोबारा बोलता हूँ कि अगर कॉन्फिडेंस है तभी खोलिएगा, नहीं तो उल्टा भी महंगा भी पड़ सकता है। तो जो भी हो, इसे खोल के नया, अगर इसमें निकल एकदम नहीं है, इसे मैग्नेट रोलर बोलते हैं, अगर निकल एकदम नहीं है तो चेंज करना ज़रूरी है। अगर है तो थोड़ा कपड़ा से अच्छे से इसे पॉलिश करके दोबारा लगाइए, और इसके अंदर जो भी इंक है सबको, पूरी इंक को निकाल के मतलब कंटेनर को अच्छे से साफ कीजिए। तो जो भी हो, बोला था कि वीडियो थोड़ा मतलब मीडियम होगा, वैसा ही है, फिर भी थोड़ा लंबा हो गया। और मेरे ख्याल से जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को ज़रूर काम आएगा, और इसका रिज़ल्ट प्रैक्टिकली एज ए टेक्नीशियन में भी इसका रिज़ल्ट बहुत मिला है मुझे। लाइट कॉपी को डार्क में कन्वर्ट करने के लिए, आपको पहले जैसे नया जैसे बनाने के लिए, तो इतना ही काम रहता है। अगर एक्चुअली हमें लेज़र की ओर जाना नहीं चाहिए, दूसरे मशीन के टेक्नोलॉजी के अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत से लोग ऐसे है सोचते हैं कि हमारा जो लेज़र रहता है PEC यूनिट या कैमरा को खोल के साफ़ करने से धूल मिट्टी जो भी है वो साफ़ करने से क्लियर आ जाएगा, लेकिन हर मशीन पे खास करके कैनन पे इसका खास रिज़ल्ट नहीं आते हैं। तो आपको अगर सही रिज़ल्ट चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इंक पुराना वाला हटा के नया इंक डालना पड़ेगा, और मैग्नेट रोलर चेंज करने से तो बहुत ही सोने पे सुहागा होते हैं। तो वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए थैंक यू। और मैं दोबारा बोलता हूँ, चैनल में अगर कोई भी नया है तो ऐसे वीडियो पाने के लिए, रेगुलर पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।